ये कहानी है एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वह शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पर करता था। उसे अपने कुत्ते से हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। बादशाह जहाँ भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल मीटिंग हो या प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो कुत्ता बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। रास्ता समुद्री था। राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाते थे तो वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठा हुआ था। ये उसके लिए पहला सफ़र था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था और नाव में बैठा हुआ था। तो उसे नाव में जो हलचल होती थी उससे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा। वह असहज महसूस कर इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था। तो बाकी यात्री थे, उनको भी डर लग रहा था और उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव में भारी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट न जाए, कहीं कोई यात्री पलट न जाए और कहीं कोई दिक्कत पैदा न हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझे। लेकिन बादशाह को शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज़ें उन्हें भी परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा न हो जाए। इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव न पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को, वो तो उनके दिल के बहुत करीब था। वह जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक भी बैठा हुआ था। उस दार्शनिक सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा और ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वो दार्शनिक गया और उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से जो दो साथी बैठे हुए थे उनसे जाकर बोला, मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा उसकी जान पर बन आई। उसे समझ में नहीं आया क्या करें। वह तड़पता हुआ नाव को पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर नाव को पकड़ के साथ में चलता रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था उसने अपने साथियों से कहा, अब इसे वापस उठा करके नाव में ले आओ। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठा करके नाव में बैठा दिया। वो जो शाही कुत्ता था, बादशाह का जो बहुत प्यारा था, जो उछल कूद कर रहा था, वो चुपचाप से जा कर के एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ में नहीं आया, यात्रियों को भी समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, अचानक से इसकी उछल कूद बंद कैसे हो गई। तो बादशाह ने उस दार्शनिक से पूछा, ये क्या किया, जो इतनी उछल कूद कर रहा था अचानक से फालतू बकरी कैसे बन गया। तो दार्शनिक ने कहा, बादशाह, बहुत ही सीधी बात है, ज़िंदगी में जब तक खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हम दूसरे की परेशानियाँ, दूसरे की परिस्थिति भी समझ में नहीं आती है। जब खुद की जान पर बन आती है तो दूसरे की परिस्थितियाँ हम अपने आप समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा जोन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।